हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है इसको देखे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित समीकरण निकाय के एक अद्वितीय हल के लिए के का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे जो समीकरण निकाय है यह अद्वितीय हल रखना है और हमें के का मान ज्ञात करना है। अद्वितीय हल के लिए हम लोग का क्या शर्त होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आइए आगे देखते हैं। इसमें दिया है हम लोग का पहला नंबर का क्वेश्चन के एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5। इसको दे देंगे हम लोग पहला समीकरण। उसके बाद क्या दिया है हम लोग का 3x प्लस वाई इक्वल टू 1। इसको देंगे दूसरा समीकरण। अब हम लोग का जो पहला समीकरण है के एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5 की तुलना a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से करेंगे। और जो हम लोग का समीकरण 2 है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 की तुलना a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे हम a1 b1 और c1 a2 b2 और c2 का मान निकालेंगे। तो a1 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा हम लोग को, a1 इक्वल टू k और b1 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा हम लोग को 2 और c1 इक्वल टू 5। अब a2 का मान निकालेंगे तो a2 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा 3, b2 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा 1 और c2 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा 1। अब क्या करेंगे हम लोग का क्वेश्चन में बोल रहा है जो समीकरण निकाय है एक अद्वितीय हल है और हमें के का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो समीकरण निकाय है एक अद्वितीय हल है। समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल रहता है तो हम लोग क्या करते हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हम लोग का शर्त रहता है अद्वितीय हल के लिए। जो a1/a2 होता है वो b1/b2 के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग अब मान रखेंगे a1 का मान कितना है हम लोग के पास k/a2 का मान कितना है हम लोग के पास 3। तो 3 लिखेंगे। डज नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है हम लोग के पास 2/b2 का मान 1। अब यहाँ से आगे हम लोग k का मान निकालेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। हम लोग को हो जाएगा k इंटू 1 डज नॉट इक्वल टू 3 इंटू 2। अब k का मान निकालना है, k डज नॉट इक्वल टू 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 6। अब यहाँ पे आगे लिखेंगे हम लोग k इक्वल टू 6 मान के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण निकाय अद्वितीय हल होगा। समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। मतलब यहाँ पे k का मान क्या होगा 6 को छोड़कर बाकी सभी वास्तविक संख्या समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। ये इसका आंसर। इसमें दूसरा नंबर का क्वेश्चन है हम लोग का x - 2y इक्वल टू 3। इसको देंगे पहला समीकरण।
उसके बाद दिया है 3x प्लस के वाई इक्वल टू 1, इसको देंगे दूसरा समीकरण। अब हम लोग का जो समीकरण 1 है x माइनस 2y इक्वल टू 3 की तुलना हम लोग a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से करेंगे, और जो हम लोग का समीकरण 2 है 3x प्लस के वाई इक्वल टू 1 की तुलना हम लोग a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से आगे a1, b1 और c1, a2, b2 और c2 का मान निकालेंगे। तो a1 इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोग को, a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू कितना मिलेगा -2 और c1 इक्वल टू 3। इसके बाद a2 इक्वल टू कितना मिलेगा, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू k और c2 इक्वल टू 1। उसके बाद क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि जो समीकरण निकाय है एक अद्वितीय हल रखता है, तो लिखेंगे समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल रखता है। अद्वितीय हल के लिए हम लोग का क्या फॉर्मूला होता है, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अब यहाँ पे हम लोग a1 बाई a2 और b1 बाई b2 में a1 b1 a2 b2 का मान रखेंगे। तो a1 का मान कितना है हम लोग के पास 1, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 बाई a2 का मान कितना है 3 डज नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है -2, b2 का मान कितना है k। अब यहाँ से हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा हम लोग का k इंटू 1 डज नॉट इक्वल टू -2 इंटू 3। अब यहाँ से आगे हम लोग को k का मान निकालना है, तो k डज नॉट इक्वल टू -2 इंटू 3 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को -6। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग का k का मान क्या होगा, -6 को छोड़कर बाकी सभी वास्तविक मान के लिए समीकरण निकाय अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे k इक्वल टू -6 मान के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मान के लिए समीकरण निकाय अद्वितीय हल होगा। समीकरण निकाय अद्वितीय हल होगा, ये आंसर है।